नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आपके लिए यूपी पुलिस यूपी पुलिस भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एसआई प्लस एएसआई के लिए हिंदी की क्लास करने वाले हिंदी की क्लास करेंगे, जिसमें हमारे एक क्लास में 40 क्वेश्चन होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। हम एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो किसका है? शांत रस का स्थायी भाव है। इसका हमारा ऑप्शन बी श्रृंगार रस का रति, श्रृंगार का रसी। करुण रस का शोक स्थायी भाव है और भयानक का भय। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, करत अभिषेक पयोधन बलिहारी इस देश की हे मातृ भूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इनमें उल्लाला है। दोहा में तो होती है हमारे, आपको बताया था मैंने, 13 और 11 मात्राएं। दोहा दोहा सोठा का उल्टा होता है। सोठा में 11 और 13 मात्राएं होती है और चौपाई में 16 मात्राएं होती है। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा उल्लाला। उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना होता है? कुंडलियां रोहा और लोला ये गलत हुआ है। सोठा और रोला ये गलत। दोहा और उल्लाला ये भी गलत। तो इसका दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। जैसे छप्पे, छप्पे रोला और प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है। छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार। इसका हमारा ऑप्शन ए सही, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न नंबर 5, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है। कब कब है, हमने इस ट्रिक से याद ही है। का से खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, और बा से ब्रज भाषा, और का से कन्नौजी, बा से बुंदेली, और आ से हरियाणवी। हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं। तो इसमें वो है कौन सी बोली नहीं है? तो ब्रज भाषा भी है, कन्नौजी भी है और बुंदेली भी है। मगही नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, मगही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो भी कौन सी ध्वनि हिंदी में आ मिली है? यानी कौन सी ध्वनि हिंदी में आकर मिली थी? यानी ये तो सभी विकल्प एक जैसे हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। यानी यहाँ पर एक नुक्ता लगा हुआ होता है। जैसे का के आगे एक नुक्ता, खा और गा और जा और फा। तो ये कौन सी ध्वनि है? तो ये हमारी अरबी फारसी ध्वनि। तो इसका हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन इस तरफ से हमारा ऑप्शन बी सही है। का पे और खा के नुक्ता आगे लगाओ। यह कि नुक्ता किसने बताया था? तो राजा शिव प्रसाद ने यह बताया था, शिव प्रसाद ने। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? यानी तालव्य वर्ण। जैसे हमारा पहला होता है कंठ है। जैसे कौन सा? का, खा, गा, घा और अंगा, और छोटा आ, बड़ा आ, और एक विसर्ग और हा। तो ये हमारे कंठ से बोले जा रहे हैं। और तालव्य, तालव्य से चा, छा, जा, झा, या और ई, बड़ी ई, या और सा, ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा होगा? ई, या और सा है और चा है। तो हमारे तालव्य से बोला जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारे प्रश्न नंबर 9, प्रारंभ शब्द में
वर्ग का स्वरूप क्या है? प्रारंभ शब्द में द्विवर्ग का समूह क्या है? तो इसमें हमारा पा आधा होगा और रास में पूर्ण होगा, तो इसमें हमारे ये वाले इसमें सही है और विकल्प इसके गलत है, तो इसमें हमारे ये वाले इसमें सही। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा जैसे सीधा, सीधा यह विशेषण है। कौन सा गुण वाचक विशेषण है? संज्ञा तो है नहीं। हिमालय, हिमालय है व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं। हिमालय, हाँ व्यक्ति, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर पर्वत होता, पर्वत तो यह जाति वाचक संज्ञा होता, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। इसमें मुझे संज्ञा, तो संज्ञा हमारा बी ऑप्शन हिमालय है। अगर संज्ञा मुझे व्यक्ति वाचक संज्ञा का यह रूप है, अगर पर्वत होता तो जाति वाचक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो, तो इसका हमारा परिमाणवाचक विशेषण है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य क्या है? मैं ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, तो इसमें हमारा विस्मयादि विश्वास विस्मयवाचक अव्यय, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? उसने कुछ नहीं खाया, तो इसमें कुछ नहीं खाया, और इसमें रेखांकित भी नहीं हो रहा है और हमारे पुरुषवाचक है, निष्वाचक है, संबंधवाचक है, तो यहाँ पर होगा कुछ, ये वाला होगा कुछ, अरे कुछ पर लगा हुआ होगा रेखांकित चिन्ह, तो इसमें होगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा, इसमें कुछ नहीं खाया। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल क्या होगा? उसने कविता पढ़ी होगी, तो उसमें काल, कविता पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, तो इसमें हमारा संदिग्ध भूतकाल, इसका हमारा ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल। अरे मैंने बुक को भूतकाल के कितने 6 भेद बताए थे, 6 भेद कौन कौन से? एक सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। आपको बताना है वर्तमान में कुल कितने भेद है, वर्तमान काल के कुल कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। आपको बताना है भविष्य काल के कितने भेद हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताएं भविष्य काल के कितने भेद हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए, विशेषण शब्द छांटिए, तो हमारा ऑप्शन डी है विशेषण शब्द है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सी क्रियार्थक क्रिया नहीं है? क्रियार्थक क्रिया नहीं है, तो लेटाना ये प्रार्थक क्रिया है, जगाना ये भी प्रार्थक क्रिया है, बुलाना ये भी, तो सीखना ये प्रार्थक क्रिया नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, मेरी लड़की कौन है? अरे मेरी लड़की कहाँ है, ये होता है इसमें, तो इसमें कारक कौन सा है? तो इसमें संबंध कारक है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, मेरी लड़की, तो इसका हमारा ऑप्शन ए संबंध कारक। अगला प्रश्न नंबर 18, उसने उससे अच्छे तो आप है, इसमें कौन सा कारक है? जहाँ पर अलगाव का अर्थ हो, अलगाव का अर्थ हो और यहाँ किसी की तुलना या तुलना की जाए, तो वहां पर आपादन कारक होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा आपादन कारक। अगला प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? आय हुई, व्यय हुआ, नहर निकली और लहर आई, तो इसमें हमारा पुल्लिंग शब्द व्यय हुआ, यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसका ऑप्शन बी होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको हमने आपके होमवर्क के लिए 2 सवाल दिए, एक तो भविष्य काल के कितने भेद हैं और आपको बताना है दही पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20, इन में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो प्राण है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला सदैव, तो इसका ऑप्शन ए सही, प्राण। अगला प्रश्न नंबर 21, उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है?
तो इसमें हमारा व्यंजन संधि है, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा व्यंजन संधि। यह किससे मिला है? उत धन अरंग से मिलकर बना है। जैसे इसी प्रकार एक शब्द होता है पद्धति, तो पद्धति किस प्रकार मिला है? तो शब्द पद धन अति, तो यह एक पद्धति शब्द है। इसमें कौन सी? इसमें भी व्यंजन संधि है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 22, नवोदा का संधि विच्छेद कीजिए। नवोदा, तो इसका हमारा ऑप्शन सी नव धन उदा, इसका हमारा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पर अलगाव हो रहा है तो तत्पुरुष समास तो है ही, तो इसमें आपादन तत्पुरुष होगा, ऑप्शन हमारा डी आपादन तत्पुरुष, इसका आंसर ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, धनंजय धनंजय समास। धनंजय समास में कौन सा समास है? तो समास कितने प्रकार के? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। धनंजय, इसमें बहुवीर्य समास है जो कि तीसरे पद की ओर इशारा कर, धनंजय किसे कहते हैं? अर्जुन को धनंजय कहते हैं, जो तीसरे पद की ओर इशारा करे वहां पर बहुवीर्य समास होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न प्रश्न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो प्रश्न में ही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो सवाल ऑप्शन एक सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25, प्रमाणित शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो इसमें प्रमाण धन एक, प्रमाण धन एक, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। प्रमाणित शब्द का मूल शब्द प्रमाण और प्रत्यय एक लगा हुआ है। इसमें अगला हमारा प्रश्न नंबर 17, नीतिय मूलतः किस भाषा का शब्द है? नीतिय मूलतः किस भाषा का शब्द है? नीतिय नहीं है, यहाँ पर हमारा तौलिया, ये तौलिया, ये वाला इसमें गलत है, यहाँ पर इसमें होगा तौलिया किस प्रकार का शब्द है? तौलिया, तो तौलिया है पुर्तगाली शब्द है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी। जैसे आलपेन, आलपेन पुर्तगाली शब्द है, और आलपेन गमला पुर्तगाली शब्द है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे तौलिया किस प्रकार शब्द है? तौलिया पुर्तगाली शब्द है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित, त्वरित है तत्सम शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। त्वरित यानी यह किसका है? तेज, तेज शब्द का यह तत्सम शब्द है। ऊंट यह तद्भव शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? उष्ट, उष्ट इसका तत्सम हो जाएगा। आंख का, आंख का अक्षी, अक्षी तत्सम, और आम का अम्ब, आम का अम्ब तत्सम शब्द। अगला हमारा प्रश्न नंबर 29, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ध्वज, ध्वज यह पक्षी का सही, पक्षी का पर्यायवाची है, इसका हमारा ऑप्शन बी। जैसे पतंग, इनका भी और खग, बेहंग, बेहंग, पखेरु और नवचर, नवचर ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 30, आकर्षण का विलोम शब्द क्या? आकर्षण, तो इसका हमारा विलोम शब्द होगा विकर्षण, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ज्योत्सना, इसकी ये अशुद्धि है, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा? जो और आधा था और इसमें आधा सा बनता है ज्योत्सना, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? वाक्य रचना का, तो पहले कर्ता होता है, कर्म, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न नंबर 32, 33 भी का, हाँ ये भी आध्यात्म सही है, ये भी गलत है। अरे 32 का भी होगा 33, दी गए वाक्य का एक वाक्य शुद्ध, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे मृत्युदंड मिला, ये गलत। उसे मृत्यु की सजा मिली, ये गलत। उसे तत्काल मौत की सजा मिली, ये गलत। उसे मृत्यु का दंड मिला, मृत्यु दंड, उसे मृत्यु का दंड मिला, तो इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान
कीजिए। तो इसका हमारा ऑप्शन डी हो, उसे मृत्यु का दंड मिला, ना कि मृत्यु दंड मिला, ये वाला गलत है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 34, अन्न को जलाने वाली अग्नि, अन्न को जलाने वाली अग्नि जटा में। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 35, वह बोले कि बला बंधन के सिर लुकुप्ती का सही अर्थ क्या है। तो इसका हमारा अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई और। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, 36 से 37 तक गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। तो हम आपको उनके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप इस पीडीएफ से पढ़ लेना, पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। जब सच्चे बीज जाकर शेर की तरह बैठते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो सदियों तक उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37, सच्चे बीज के मन की गंभीरता कैसी होती है, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिय है। तो असमिय। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से काली कथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो अलका सारा बगी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कृष्णा सोबती की साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था। तो जिंदगी नामक, जिंदगी नामा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर आपको हमारी हिंदी की क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपकी किसी भी जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बेस्ट क्लास है। तो हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।